Dear students, in this lecture we will discuss exercise 1.2 remaining question number 7, 8, 9, 10, 11 and 12. These are the questions we will discuss in this video. Let us start this video. The question number 7, it says that a merchant had 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rate of 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? क्वेश्चन में कहता है कि एक मर्चेंट है जो 78,592 रुपये अपने पास रखा है. She placed an order for purchasing 40 रेडियो सेट्स. वह जो है औरत है जो 40 रेडियो सेट्स ख़रीदना चाहती है और एक रेडियो सेट का जो कास्ट है वह 1200 रुपये है. ठीक, तो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज. उसको परचेज करने के बाद कितना रुपये उसके पास बचेगा ये पूछ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर 1 का कॉस्ट आप निकालोगे और फिर जो है आप 40 का निकालोगे. टोटल मनी उसके पास कितना है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितना बचेगा दैट इज़ द आंसर. लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. हाउ कैन बी सॉल्व? फर्स्ट वी राइट हाउ मच मनी शी हैव. This is the question number 7. A merchant had 78,592 rupee with her. एक औरत है. The cost of each radio set is equal to 1200 rupee. The cost of 40 radio sets is equal to 40 multiplied by 1200. 1200 multiplied by 40. 12 4 जा 48. 48 2 0 and 1 0 3 0. 48,000. Now, how much money will remain with her after the purchases? The remaining money with her. अब क्या करेंगे हम 78,592 में से 48,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 2 - 0 2, 9 - 0 9, 5 - 0 5, 8 - 8 0, 7 - 4 3. 30,592 रुपये. तो इतना रुपये उसके पास क्या होगा बचेगा. बाकी उसने क्या किया, रेडियो को परचेज करने में खर्च कर दिया है. एनी डाउट अबाउट दिस क्वेश्चन? आपके दिमाग में क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स कहाँ बन रहे होंगे ये जान लीजिए. कितना उसके पास है? 78,592 उसके पास है. ठीक है, और कह रहा कि एक रेडियो का जो कास्ट है 1200 रुपये है. ठीक, एक रेडियो का कास्ट कितना है? द कास्ट ऑफ ईच रेडियो सेट 1200 रुपये है. अब आपको 40 का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे.
तो मल्टीप्लाई करोगे 40 से, तो 40 से अगर मल्टीप्लाई किए तो 12 4 जा 48 और 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो हो गया। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। अब द रिमेनिंग मनी विथ हर, उसके पास कितना पैसा बचा है, तो कितना पैसा बचा है, जो 78,592 है उसमें से आप 48,000 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पता चल जाएगा कि उसके पास अब कितना पैसा है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 says that a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56। एक स्टूडेंट है जो किसी नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर देता है और उसे मल्टीप्लाई करना था 56 से, और वो नंबर कितना है 7,236 है। ठीक, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि करेक्ट आंसर से उसका आंसर कितना ज़्यादा है। और क्या कहता है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशंस। क्या दोनों आपको मल्टीप्लिकेशन ही करने हैं? यस, दोनों में मल्टीप्लिकेशन करने हैं। हम मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस हमारा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर क्या होगा और जो होगा करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों का आपको निकालना है। तो 56 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, और 65 से जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो हमारा रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7,236 में आपने 65 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आपको मिली, ये आपका हो गया रॉन्ग आंसर। ये क्या हो गया आपका? ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया। ठीक, और जब आपने 56 से 7,236 में मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो दोनों आंसर्स मिले हैं इन दोनों का डिफरेंस हम करेंगे। ठीक है, पहले में क्या मिला है 4,70,340 और दूसरे में 4,05,216। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस करेंगे हम जो है रॉन्ग आंसर में से करेक्ट आंसर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 10 में से आपने 6 को निकाला तो 4 बचा, 3 में से आपने 1 को निकाला तो 2 बचा, 3 में से आपने 2 को निकाला तो 1 बचा, और 10 में से 5 को निकाले तो 5। यहाँ इसने एक दिया था 6 हो गया था, तो यहाँ पर 6 में से 0 निकालेंगे 6 ही रहेगा, और ये 4 में से 4 गया 0। तो ये 65,124 रुपये जो है आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट है जिसको बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की ज़रूरत होती है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, उसके पास 40 मीटर का क्लॉथ है, कपड़ा है। हाउ मच शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। कह रहा कि कितना शर्ट बनेगा और कितने मीटर जो है या सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। ठीक, तो आप क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में हम डिवीज़न करते हैं। क्या करते हैं? डिवीज़न करते हैं, और डिवीज़न करने के बाद जो वैल्यू हमारी क्वेश्चन में आती है वो नंबर ऑफ शर्ट हो जाएगा, जो रिमाइंडर में बचेगा वो आपका रिमेनिंग क्लॉथ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको एक ही यूनिट में चेंज करेंगे। यहाँ मीटर सेंटीमीटर दोनों दिया है तो हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉलर यूनिट हमारा क्या होगा? स्मॉलर यूनिट हमारा सेंटीमीटर होगा, तो हम सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर को, उसके बाद जो है हम डिवीज़न का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हाउ कैन बी सॉल्व दिस क्वेश्चन? इसकी हमने आपको कंडीशन बता ही दिया कैसे हम सॉल्व करेंगे।
बस केवल प्रोसेस अप्लाई करना है, आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 40 मीटर। इसे चेंज करिए सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। तो ये कितना हो गया? 4000 सेंटीमीटर। नाउ अब 1 शर्ट को बनाने में कितना लग रहा है? टू स्टिच a shirt, पहले हम ऐसे लिखें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। इतना क्लॉथ हमें लगेगा। ठीक, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? 2 मीटर में, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 प्लस 15 सेंटीमीटर कितना आएगा? 215 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ वी विल डू डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 215 से हम 4000 में डिवीजन करेंगे। कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। आपने सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 5 निकला तो 5, 9 में से 1 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 8। यहाँ इसने एक दिया था 3 में से 2 निकाल दिए तो 1 आ गया। ठीक है, यहाँ आपका ये 0 आ ही जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 8 टाइम जाएगा। तो आपने 8 टाइम इसको लिया। 8 5 जा 40, कैरी वैल्यू 4, 8 1 जा 8 4 12, कैरी वैल्यू 1, 8 2 जा 16, 16 में 1 ऐड करो तो 17 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ देखिए कितना बचेगा? 0। 5 - 2 3, 8 - 7 1। तो ये वैल्यू आपकी हो गई। तो कितना शर्ट बनेगा? 18। और कितना आप बचेगा? क्लॉथ 130 सेंटीमीटर क्लॉथ बच जाएगा। कहने का मतलब 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है बचेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो द नंबर ऑफ शर्ट्स, द नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 215 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 18 shirts. Okay, now how much cloth remain? The remaining length of cloth is equal to 130 centimeter, means 1 meter 30 centimeter. It is clear? 1 meter 30 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपको डिफाइन हो रही है ना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका नंबर ऑफ शर्ट था और ये क्या था आपका रिमेनिंग पोर्शन ऑफ क्लॉथ था। तो द रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना आपका बचा है, रिमाइंडर आपका रिमेनिंग पोर्शन होता है तो रिमाइंडर आपका बचा हुआ है और नंबर ऑफ शर्ट्स आपने निकाल दिया। ठीक है, कितने शर्ट्स उसमें बनेंगे इसकी वैल्यू भी आपको मिल जाती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट कंसीडर क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 says medicine is packed in boxes each weighing 4 kg 50 ग्राम। कह रहा कि मेडिसिन जो हैं वो बॉक्सेस में पैक की गई हैं और उनका जो वेट है 4 kg 500 ग्राम है। ठीक, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड। कह रहा ऐसे कितने बॉक्सेस हम लोड कर पाएंगे, कर सकते हैं। इन अ वैन, एक वैन है, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। वह जो वैन है वो 800 kg से ज़्यादा ले नहीं जा सकती है। तो कितना हम इसमें जो है लोड कर सकते हैं, कितना लोड कर सकते हैं। तो पहले तो आप ईच बॉक्स का वेट क्लियर करिए और फिर ये जो केजी में दिया है इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हम डिवीज़न करेंगे। तो डिवीज़न करने पर जितना हमारा क्वेश्चन आ जाएगा दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द वेट ऑफ ईच बॉक्स इज इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम। इसको ग्राम में चेंज करिए। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ 4 से 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे और 500 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4000 प्लस 500 4500 ग्राम। ओके, नाउ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, the number of boxes can be loaded, the number of boxes can be loaded। हम कितने बॉक्स लोड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इससे हम जो है 800 kg में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 800 kg डिवाइड बाई 4500 ग्राम। अब kg को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, आपको पता है इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये आपका 1000 से मल्टीप्लाई होके ग्राम में कन्वर्ट हो गया। इधर आपका ये ऑलरेडी ग्राम में था ही। अब कैंसिल कर देंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब कितना बचा, ये आपका हो गया 8000 डिवाइड बाई 45। ठीक है, आइए इधर डिवीज़न देखते हैं। ये सिंपल डिवीज़न है, 8000 डिवाइड बाई 45। डिवीज़न करिए, 1 टाइम जाएगा, 5 में से 5 गया तो 5। अब इसने 1 दिया, 7 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर 0 आ ही जाएगी। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम तो जाएगा नहीं, 7 टाइम लेके जाएंगे। 7 5 ज़ा
35, कैरी वैल्यू 3, 7 4 जा 28 में 3 ऐड करेंगे तो हो गया 31। 10 में से 5 निकालो, 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 में से 1 निकालेंगे 3 में से 3 कैंसिल, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? 7 टाइम। यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट किया, अब कितना आएगा? यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये वैल्यू आप देख रहे हो, इसमें 4 हुआ, 4 में से आपने 1 निकाला तो कितना बचेगा? जाहिर सी बात है कि 3 बचेगा। ठीक, अब क्या हो गया? ये हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हो गया? ये आपका 177 बॉक्सेस। और रिमेनिंग वैल्यू क्या है? ये जो बचा हुआ है इतना ग्राम जो है लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका इतना ग्राम लेफ्ट बचेगा। तो आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है कितना जा सकता है, इतना जा सकता है। क्योंकि जो 800 kg है वह वैन उतना ही ले जा पाएगी, उससे ज़्यादा तो ले नहीं जा पाएगी। अब उससे ज़्यादा जब नहीं ले जा पाएगी तो इतने बॉक्सेस जो है जा सकते हैं, और इतने ग्राम का तो कोई बनेगा नहीं, इतने ग्राम का कोई जो है बनता नहीं है बॉक्स, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा छूट जाएगा और नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हमारा होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11, the distance between the school and the house of a student's house is 1 किलोमीटर 875 मीटर। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसके स्कूल से उसके घर का डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ये दिया है क्वेश्चन में। फिर कहता है कि एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज। कह रहे पर डे जो है वो दोनों तरफ, मतलब स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है। ठीक है, कहता है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। 6 डेज में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे? पहले तो हम 1 डे का निकाल देते हैं, 1 डे में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, फिर उसके बाद उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 1 डे में एक बार वो घर से जा रहा है और फिर वहाँ से घर आ रहा है, तो मतलब डिस्टेंस जो है सेम कवर कर रहा है ना, जाने में भी और आने में भी। इसका मतलब जो वैल्यू हमारी होगी उसको हम चाहे 2 बार ऐड कर लें, चाहे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जाने का और आने का दोनों निकल जाएगा, तो हम ऐड करके निकालेंगे। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड द हाउस, the distance between the school and the house is equal to 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसे चेंज करिए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, ये कितना हो जाएगा? 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, 1875 मीटर। ओके, इतना डिस्टेंस वो क्या है कवर कर रहा है घर से स्कूल जाने में। तो द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द स्कूल, यही सेम हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द स्कूल इज इक्वल टू, यही आ जाएगा 1875 मीटर। इट इज़ क्लियर। देखिए अब इन
दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, तो द टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाई हर इन वन डे। वन डे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों को ऐड करिए। 1875 प्लस 1875 मीटर, ये दोनों ऐड होगा तो कितना आएगा, 5 + 5 10, कैरी वैल्यू 1, 7 7 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 8 8 16, 16 में 1 ऐड करेंगे 17, कैरी वैल्यू 1, 1 1 1 हो गया 3, तो ये 3750 हो गया। अब क्या करेंगे, द टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 डेज का हम निकालेंगे, तो 6 डेज का निकालेंगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। तो 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 × 0 0 हो जाता है, पता है। 6 5 = 30, 0, कैरी वैल्यू 3, 6 7 = 42, 42 में 3 ऐड करिए तो कितना होगा 45, 6 3 = 18, 18 में आपने 4 ऐड किया तो कितना आ गया 22, तो ये आपका हो जाएगा इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 1000 से डिवीज़न करते हैं ना, तो हम इसमें 1000 से डिवीज़न कर देंगे, तो 1000 से डिवीज़न करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 22 किलोमीटर 500 मीटर। इधर देख लेते हैं डिवीज़न कैसे करेंगे। ये देखिए, ये हम यहाँ 1000 से डिवीज़न करेंगे तो 3 डिजिट पर डेसिमल लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 22.500, ये आपका किलोमीटर बन जाएगा, ये आपका मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 says that a vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? कह रहा कि एक जो है वेसल है जिसमें 4 लीटर और 500 मिलीलीटर कर्ड्स है, दही है। अब कह रहा कि कितने ग्लासेज लगेंगे, और एक ग्लास में अगर 25 मिलीलीटर आप जो है कर्ड्स डाल रहे हो, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ग्लासेज कितने हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि वेसल में कितना कर्ड है, इसको हम किस में निकालेंगे, मिलीलीटर में। अब आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, मैंने देखिए अपने प्रीवियस लेक्चर में उसका स्ट्रक्चर बना के बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पहले डिफाइन करेंगे मिलीलीटर में। तो अ वेसल has contained curd 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 होता है मिलीलीटर, तो यहाँ 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलीलीटर ये भी हो गया, ठीक। तो 4000 मिलीलीटर में अब आप 500 मिलीलीटर ऐड करेंगे तो 4500 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। द कैपेसिटी, अब कैपेसिटी कितनी है 1 ग्लास की, द कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास इज इक्वल टू 25 मिलीलीटर। अब क्या करेंगे, द नंबर ऑफ ग्लासेस
कितने ग्लासेस हमें चाहिए, इज रिक्वायर्ड फॉर filled of curds is equal to, इसी में हम डिवीजन कर देंगे ना, 4500 मिलीलीटर डिवाइड बाई 25 मिलीलीटर, डिवीजन करिए 4500 डिवाइड बाई 25, कितना बार जाएगा, 1 टाइम। 25 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 5 - 5 0, 4 - 2 करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 8 5 जा 40, कैरी वैल्यू 4, 8 2 जा 16, 4 ऐड करिए तो 20 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या होगा, 0 आया ना, तो इस 0 को यहाँ पर हम लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्लासेस 180 ग्लासेस, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ ग्लासेस इज रिक्वायर्ड फॉर फिल्ड ऑफ कर्ड, कितना आ गया, 180 ग्लासेस। ठीक, dear students, you should complete your fair copy and send your fair copies photos on my WhatsApp number. I will check your copy and then you should complete your activity and project. I will tell you after this lecture in your WhatsApp group. Thank you for watching this video.